हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, यानी कि लेसन नंबर 4 जिसका नाम क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी। यानी कि हम जीडीपी को डिटरमाइन करना सीखेंगे। वैसे हम जीडीपी को काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी ये डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 को आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि हमें कौन कौन सी चीजें समझने का मौका मिलेगा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो अगर हम देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो इसमें पहला क्या आता है बिजनेस साइकिल, जो मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर और इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने का मौका मिलेगा। लेकिन बिजनेस साइकिल का अब तक हमने ये डिस्कस नहीं किया जीडीपी से क्या खास रिलेशन है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और ये भी समझेंगे कि पॉजिटिव आउटपुट गैप और नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो ये हम समझेंगे बिजनेस साइकिल। दूसरा हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो एक्चुअल जीडीपी का मतलब क्या है, जो सही में जीडीपी चल रही है कंट्री की। और पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो दो ही चीज होती है किसी के साथ भी। ठीक है, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है एक्चुअल। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल जीडीपी, एक्चुअल इनकम, इन सब चीजों का मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो चीज है कितनी है हमारे पास। अब एक्चुअल जीडीपी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री ने किस लेवल पे जीडीपी को रीच कर रखा है। लेकिन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने सारे फैक्टर को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करें तो हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं जीडीपी के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी। तो जनरली है ना, जनरली जो है हमारी जो एक्चुअल जीडीपी है वो पोटेंशियल से क्या होती है, कम ही होती है। वो क्यों कम होती है समझेंगे वीडियो के बिल्कुल आखिरी में। तो ये था हमारा बेसिक सा डिफरेंस एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में। फिर क्या आता है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? देखो एक्सपेंडिचर जो का मतलब क्या होता है, खर्चा। हम सबके सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं। और जब सबके कंज्यूमर है तो हम कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विस कंज्यूम करने पे खर्चा तो करते ही हैं। और जब हम खर्चा करते हैं, अगर हम उन सबको टोटल कर दे, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी पर्सन्स रह रहे हैं वो सब जो कंजप्शन करते हैं उन सबका टोटल अगर हम कर दे तो क्या आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर क्या आता है हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी का मतलब क्या है, इसको हम सस्टेनेबल जीडीपी बोल सकते हैं। एक ऐसी जीडीपी, ठीक है, जिनको हम सस्टेन कर पाएंगे, जो हमारे लिए क्या है, हम बोलेंगे कि हाँ अब जो जीडीपी है वो संतुलन के अंदर है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम जीडीपी। फिर क्या आता है हमारा कंजप्शन फंक्शन। अब हमने बात करी थी ऊपर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, तो कंजप्शन फंक्शन भी कुछ उससे रिलेटेड होता है कि हम जो है सबके सब कंज्यूमर्स हैं, तो हम कंजप्शन किस तरीके से करते हैं वो डिटरमाइन कौन करता है, कंजप्शन फंक्शन। मतलब अपनी इनकम के हिसाब से हम किस लेवल पर अपने पैसे को एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वो कौन दिखाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिखाता है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी भी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे काफी बड़े लेवल पे। फिर क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो देखो हम सब जो है अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी देख चुके हैं अब तक। हम सब जो है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, सेवर भी हम ही है, पैसे बचाते भी हैं अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट, ठीक है, ताकि हम अपने फ्यूचर को सस्टेन कर पाए। फिर फ्यूचर में हमें कोई रिस्क या फिर दिक्कत आए तो हम उसको सोल्व कर पाए उस रिसोर्स या फिर उस पैसे की मदद से। तो हम सबके सब सेवर्स भी हैं। अब उस सेविंग वाले पैसे को हम तो है नहीं घर में रख के छोड़ देते हैं, हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो सेव हुआ पैसा मल्टीप्लाई हो, इंक्रीज हो। तो उसके हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन पे आ जाता है, हम कंज्यूम कितना कर लेते हैं, अब जो बचा लेते हैं उसको हम इन्वेस्ट भी करते हैं। तो क्या मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर आता है। और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 6 के 6 क्या है इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम सबसे पहले समझेंगे बिजनेस साइकिल को। तो बिजनेस साइकिल को समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम, तो वाई आउटपुट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई आउटपुट फ्लक्चुएट्स अराउंड इट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट जो है वो अपने पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे फ्लक्चुएट क्यों करता है। एक बात ये भी समझना कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट अचीव जब हम कर लेते हैं तो उसे अचीव में बहुत सी दिक्कत आती है, उसको सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत हार्ड वर्क होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, चलो इस आउटपुट की बात को छोड़ देते हैं। जब हम भी, हमारे भी दो तरीके कैपेबिलिटी होती है, एक होता है एक्चुअल कैपेबिलिटी, एक होता है पोटेंशियल। एक्चुअल लेवल पे जो हम काम कर रहे होते हैं हमारी क्या होती है, एक्चुअल कैपेबिलिटी। पोटेंशियल हम कितना मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं।
तो हम जो है हम कोशिश करते हैं दिन भर में, जैसे मान लो किसी को हैबिट है हार्ड वर्क करने की, दिन के 12-13-14 घंटे, तो 14 घंटे वो काम करने में बिजी रहता है। तो अगर वो बिजी है 14 घंटे में, तो वो देखता है कि भाई मेरा जो पोटेंशियल है वो 14 घंटे काम करने का, मतलब मैं 14 घंटे आराम से काम कर सकता हूँ, लेकिन वो पोटेंशियल टिकेगा कब तक, कंसिस्टेंसी कब तक है उस चीज की। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है वो फ्लक्चुएट होता है अपने पोटेंशियल पॉइंट पे। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सस्टेन करना उस आउटपुट के लेवल को बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं वहां पे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम वेयर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द लेवल ऑफ आउटपुट डिमांडेड। तो इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है, वेयर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर इज इक्वल्स टू लेवल ऑफ आउटपुट डिमांडेड, यानी कि जितनी डिमांड हो रही है उतना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। वही तो बात हो गई कि जितनी डिमांड हो रही है इकोनॉमी में उतनी ही सप्लाई भी हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये कंडीशन किसकी बन गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई। एंड इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है, देन देयर विल बी अनप्लान्ड इन्वेंटरी, मतलब कोई ऐसी इन्वेंटरी रखी है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे, वो अनप्लान्ड है अभी तक, ये होता है। अब आता है आगे अगला पॉइंट, यानी कि बिजनेस साइकिल, एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी, ये समझते हैं आप। तो पहले समझते हैं बिजनेस साइकिल को। तो बिजनेस साइकिल की हम बात करें तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि बिजनेस के अलग अलग फेजेस कौन कौन से आते हैं। अब बिजनेस में तरह के फेजेस होते हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स, वो सब क्या है हमारे बिजनेस के फेजेस चलते रहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल बोलते हैं। यानी कि बिजनेस के अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग फेजेस को हम बिजनेस साइकिल बोल के चलते हैं। तो यहां पे देखो, तो बिजनेस साइकिल रेफर्स टू फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी, यहां पे हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी बिटवीन द पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन, किस पीरियड के बीच में, एक्सपेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकवरी, एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन। मतलब कई बार हमारा बिजनेस जो है वो किसी टाइम पीरियड में एक्सपेंड कर रहा होता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको रिसेशन भी बोलते हैं। अराउंड द पाथ ऑफ ट्रेंड ग्रोथ, अपने ग्रोथ के टाइम पीरियड के अंदर। द बिजनेस साइकिल गोज थ्रू द 4 स्टेजेस ऑफ साइक्लिकल पैटर्न। तो बिजनेस जो है हमारा, बिजनेस साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं वही डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक स्टेज है एक्सपेंशन का, कि बिजनेस जो है वो किस लेवल पे एक्सपेंड कर रहा है खुद को, तो एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसके अलावा, पीक पॉइंट, यानी कि बिजनेस जो है वो पीक पे किस टाइम है। तो एक होता है बिजनेस का एक्सपेंशन, दूसरा हमारे पास क्या होता है, बिजनेस पीक कहां पे है, यानी कि पीक वो पॉइंट है जहां पे बिजनेस ने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किए हुए हैं, पीक पॉइंट। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो गिर कब रहा है, मतलब बिजनेस में आउटपुट का जो लेवल है वो लो कब हो रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, ट्रफ। ट्रफ यानी कि एक तरह से बिजनेस का लोएस्ट पॉइंट आप बोल सकते हो। तो ये हमारे 4 स्टेजेस हैं बिजनेस के, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ। अब एक डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं एक्सपेंशन को। मतलब एक्सपेंशन हमारा वो टाइम पीरियड है जहां पे बिजनेस जो है वो लगातार अपने आप को ग्रोथ दिलवा रहा है, ग्रोथ हो रही है बिजनेस के अंदर, आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बिजनेस प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर सकता है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पीरियड बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस द रैपिड ग्रोथ। जब इकोनॉमी के अंदर रैपिड ग्रोथ हो, पीक रेफर्स टू द स्टेज व्हेन ग्रोथ हिट्स मैक्सिमम रेट। और अब यहाँ पे, अच्छा पीक भी मैंने पे लिखवा दिया क्या, फिर नीचे मैंने लिखवा दिया, अरे वो ठीक गलती से हो गया होगा। पीक को आप यहाँ पे देख लो। अब पीक हमारे पास क्या आता है, पीक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। तो पीक हम क्या बोलते हैं, पीक रेफर्स टू द स्टेज, पीक वो स्टेज है व्हेन ग्रोथ हिट्स इट्स मैक्सिमम रेट, जब ग्रोथ है वो अपने मैक्सिमम रेट को हिट करती है, यानी कि ग्रोथ जो है इस टाइम पे क्या होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक का टाइम पीरियड। तो ये पीक हो गया, 2 पीरियड तो हमने डिस्कस कर लिए, एक्सपेंशन क्या होता है, पीक क्या होता है। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन का। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इट रेफर्स टू द पीरियड व्हेन ग्रोथ स्लोस। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारा वो टाइम पीरियड जब हमारी ग्रोथ कर जाती है, स्लो हो जाती है, ग्रोथ काफी गिर चुकी होती है। हाँ, तो ग्रोथ काफी गिर चुकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन टाइम पीरियड। फिर क्या आता है, ट्रफ। जब एक बिजनेस का लोवेस्ट पॉइंट चल रहा हो या फिर एक इकोनॉमी का लोवेस्ट पॉइंट चल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट आए, पीक, ठीक है। अभी देखो यहां से आता क्या, पीक पे गया, फिर क्या है, रिसेशन, मार्केट गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। और ऐसे कुछ हमारा स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करता है, पीक पे गया फिर गिरना शुरू हो गया, फिर क्या आती है, रिकवरी, वापस उठना शुरू कर देगा, क्योंकि लगातार तो गिर नहीं सकता ना, अगर लगातार गिर गया तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो वापस वो रिकवर करना शुरू कर दिया, तो क्या आया, फिर से क्या है, एक पीक आया, फिर वापस गिरने लग गया, और लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रफ बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा साइक्लिकल पीरियड चलता रहता है बिजनेस के अंदर। अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वो क्या, वो भी देख लेते हैं। एक्सपेंशन इज अ पीरियड बिटवीन अ ट्रफ एंड अ पीक।
तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वो पीरियड जो एक ट्रफ से लेके पीक के बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे ये पीरियड भी एक एक्सपेंशन ही था, एक्सपेंशन पीरियड ट्रफ से लेके पीक तक, क्योंकि रिकवरी और एक्सपेंशन वो पीरियड होता है हमारा, ठीक है, जो ट्रफ और किसके बीच में आता है, पीक के बीच में आता है। और रिसेशन इज अ पीरियड बिटवीन पीक एंड ट्रफ, और पीक और ट्रफ के बीच जो पीरियड उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। देखो ये रहा, पीक से ट्रफ पे गए क्या आया, रिसेशन, पीक से ट्रफ पे गए क्या आया, रिसेशन। इनकी मार्केट जो है वो गिरने लग गई, इकोनॉमी फॉल करने लग गई। द करंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो करंट स्टेजेस है इकोनॉमिक साइकिल के, ठीक है, वो डिटरमाइन कैसे हम करते हैं, फैक्टर सच एज ग्रोथ डोमेस्टिक, जीडीपी, जीडीपी पे क्या चल रहा है, टोटल इंप्लॉयमेंट किस लेवल की है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में किस लेवल पे है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग किस लेवल पे है। अब एक एक करके इन चार टॉपिक्स को समझते हैं। एक सिंपल सी बात, देखो जीडीपी तो हमारा सबसे बड़ा तरीका है ग्रोथ को चेक करने का, हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो अगर रियल जीडीपी हमारा लगातार राइज का मतलब क्या है कि हम इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है हमारी, और अगर जीडीपी गिर रहा है इसका मतलब क्या है, ग्रोथ कहीं ना कहीं नेगेटिव में है, ग्रोथ नहीं हो रही है। अब आते हैं इसका टोटल एम्प्लॉयमेंट से क्या चक्कर है। देखो टोटल एम्प्लॉयमेंट को हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे, उसमें एक चीज समझते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव आउटपुट गैप, जो मैंने कहा था ना इस वीडियो बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आउटपुट गैप। अब दोनों को समझते हैं एक बार, पॉजिटिव आउटपुट गैप को और नेगेटिव आउटपुट गैप को। ये जो गैप होता है ना, पता क्या होता है, ये होता है एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट के बीच में, पोटेंशियल आउटपुट। अब समझते हैं, अगर एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट, इसका मतलब क्या है, हम कहां हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप के अंदर है। अब क्यों है हम यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट गैप के अंदर, वो समझते हैं। देखो हमने जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो हमारे पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से भी क्या है, ज्यादा है। अब समझते हैं टोटल इंप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और टोटल इंप्लॉयमेंट इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, वही इसे अफेक्ट करता है। टोटल इंप्लॉयमेंट का यहां पे सिंपल सा एक ही मतलब है कि हमारे पास जो इंप्लॉयमेंट है वो भर भर के मिल रही है लोगों को, बेरोजगारी दूर हो रही है लोगों की, इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। अब इंप्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंप्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब है कि इंप्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट ऑफ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उससे क्या है, ज्यादा है। मतलब जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम है। सपोज करो मैं एक रेट मान लेता हूं, 5% रेट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि 5% मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी के लोग बेरोजगार ही रहेंगे। हो सकता है इनमें ऐसे लोग भी आए जो बिल्कुल ही काम करने के इच्छुक ना हो, जिन्हें काम करने में बिल्कुल मजा ना आता हो, उन्हें जिंदगी में बस सोना हो, तसल्ली से सोना हो, फोन चलाना हो, ठीक है। तो 5% लोग मैं इनमें मान लेता हूं, वो बेचारे अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे क्योंकि उनकी इच्छा ही है अनएम्प्लॉयड रहने की, ठीक है। तो वो खाते पीते और सोते हैं बस। तो हमारे पास क्या है, 5% लोग है वो। लेकिन सपोज करो जो हमारा इंप्लॉयमेंट लेवल है या फिर जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कि बेरोजगारी जो है 5% से भी कम हो जाए, इसका मतलब इंप्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे है। और जब टोटल इंप्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट भी ज्यादा जनरेट किया जाएगा। और जब आउटपुट ज्यादा जनरेट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप। पॉजिटिव आउटपुट गैप का मतलब क्या है कि एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है वो जो है वो ज्यादा है पोटेंशियल आउटपुट से। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पे दिक्कतें किस लेवल की आ सकती हैं कि भाई अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से क्या ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी राइज करता है, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती है। अब महंगाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि देखो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे। इसी को मैं बात की थी ना, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पैसा तो खर्च तो करेंगे ही, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो वापस जो है हम कहीं ना कहीं नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि पोटेंशियल लेवल से जब भी इकोनॉमी आसपास होती है फिर उससे ऊपर जाने की कोशिश करती है आउटपुट के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी में नुकसान देखने को मिलता है, यानी कि वो इकोनॉमी वापस फ्लक्चुएट होती है, वापस नीचे आने की पूरी कोशिश करती है। कई बार हमें इकोनॉमिकली शॉक भी देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिकली शॉक का मतलब कैसे, कोविड-19 एक इकोनॉमिक शॉक ही था एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, कि वो आया तो सारी इकोनॉमी जो तहस नहस हो गई। क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि हम सबके सब कहां चले गए थे, आइसोलेशन के अंदर, ठीक है, सबके सब जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जॉबलेस हो गए थे लोग। तो भाई सिंपल सी बात है, इकोनॉमी तो नीचे आएगी, इकोनॉमिकली डिप्रेशन तो आएगा ही। लेकिन अब इसका समझते हैं इसका उल्टा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव आउटपुट गैप। नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है, जब एक्चुअल आउटपुट क्या हो, लेस देन हो पोटेंशियल आउटपुट से।
मतलब जनरली ऐसे देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर, जनरली जो है ना एक्चुअल आउटपुट आपको पोटेंशियल आउटपुट से कम ही देखने को मिलेगा। उसका एक मेन रीजन क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं प्रोवाइड हो रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सपोज करो मैं 5% रेट मानता हूं किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन उसका ये जो रेट है वो 25% भी हो सकता है कि 25% लोग जो है जनसंख्या को क्या है बेचारे बेरोजगार हैं, जो कुछ भी जिन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर वो अनएम्प्लॉयड है इस बात का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा आउटपुट लेवल है वो कम प्रोड्यूस होगा, और जब आउटपुट लेवल कम प्रोड्यूस होगा इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो लेस देन होगा पोटेंशियल आउटपुट से। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव आउटपुट गैप। तो ये तो हमारे पास बेसिक सा डिफरेंस पॉजिटिव आउटपुट गैप के बीच में और नेगेटिव आउटपुट गैप के बीच में। दोनों में डिफरेंसेस काफी अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं मैं, उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अफेक्ट करती हैं आउटपुट लेवल को। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी करती है, इंटरेस्ट रेट भी। और कंज्यूमर, अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो लेस देन क्यों पोटेंशियल आउटपुट से, क्योंकि मैं भी कह सकता हूं कि जब लोगों की इनकम ही नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम होगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी तो भाई जो प्रोड्यूसर है वो भी डिमांड के कम होने की वजह से आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा, तो एक्चुअल आउटपुट क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा पोटेंशियल आउटपुट से। और इंटरेस्ट रेट, बात ये इसकी तो भाई यहाँ पे आपने बात ही नहीं करी, इंटरेस्ट रेट की बात भी कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है भाई, इंटरेस्ट रेट मैंने पहले भी बताया कि वो अफेक्ट करता है, ठीक है। सपोज करो कि इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, अगर लोन पे इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट जो ज्यादा चार्ज कर रही है, जब ज्यादा चार्ज करेगी तो लोन लेना क्या हो जाएगा, लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब लोन लेना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी। अब प्रोड्यूसर के लिए लोन लेना मुश्किल होगा तो प्रोड्यूसर जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, आउटपुट का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर लोन कंज्यूमर्स को महंगे रेट पे मिल रहा है तो कंज्यूमर भी लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, कंज्यूमर लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में कम हो जाएगी, तो डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी तो सिंपल सी बात है प्राइस नीचे आएगा, इकोनॉमी में क्या आएगा, रिसेशन आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम रखा जाता है तो इसका बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को ही मिलेगा, कंज्यूमर्स को ही मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि लोन जो है वो कम पैसों में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जब लोन कम पैसों में इजीली अवेलेबल, यानी कम चार्जेस में हम ले सकते हैं, तो पहली बात मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर भी इजीली लोन ले सकते हैं, और जो लोन लेंगे तो बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, जिससे क्या होगा, आउटपुट लेवल भी क्या होगा, वापस इंक्रीज करेगा। इस तरीके से जो है वो ग्रोथ वापस अचीव की जा सकती है, हम इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं इकोनॉमी के, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनकी एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कांसेप्ट के बारे में। अब इसको जो याद उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।